छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी जय शिवाजी। हिंदवी स्वराज 350वां वर्ष समारोह आयोजन समारोह समिति बालाघाट के तत्वावधान में अंतर्राज्यीय केसरी हाफ मैराथन दौड़ एक दौड़ छत्रपति शिवाजी के नाम पावन खिंड दौड़ 19 फरवरी 2024 सुबह 7 बजे से प्रस्थान इतवारी बाजार शिवाजी प्रतिमा से वैष्णो देवी मंदिर कायदी, वापसी वैष्णो देवी मंदिर कायदी से इतवारी बाजार बालाघाट। संयोजक गजेंद्र भारद्वाज। पुरुषों के लिए पुरस्कार प्रथम 10,001, द्वितीय 5,001, तृतीय 3,001। महिलाओं के लिए पुरस्कार प्रथम 10,001, द्वितीय 5,001, तृतीय 3,001। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2024। मैराथन पंजीयन संपर्क रमाकांत डहाके, अखिलेश चौड़े, ओम प्रकाश दमाहे, वैभव मेंढे, राजेश गोमासे। एक शाम छत्रपति शिवाजी के नाम सांस्कृतिक महोत्सव शाम 6 बजे से छत्रपति शिवाजी प्रतिमा स्थल इतवारी बाजार बालाघाट। सुनील खोटोले, डॉक्टर घनश्याम परते, भूपेंद्र सुहागपुरे, जैनेन्द्र कटरे। बालाघाट जिले के 2 वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनुराग चतुर्मोहता और अजय मिश्रा ने आज कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ करीब 300 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी ज्वाइन भाजपा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो गए हैं। मीडिया से बातचीत में अनुराग ने कहा कि पार्टी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से मना करने के विरोध और कांग्रेस पार्टी अपने मूल विचारधारा से भटक चुकी है, इसलिए वे सभी भाजपा में शामिल होकर अब सनातन धर्म के लिए काम करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को संपन्न राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया था। पार्टी आलाकमान के इस फैसले को लेकर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। गौरतलब है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुराग चतुर्मोहता ने कुछ दिन ही पूर्व अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके साथ ही कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा पार्टी ज्वाइन करेंगे। और आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एक विशाल रैली के रूप में भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और जिला अध्यक्ष रामकिशोर कांवरे ने भाजपा की भगवा गमछा पहनाकर सदस्यता दिलाई। इस्तीफा देने के बाद अनुराग चतुर्मोहता और अजय मिश्रा ने कहा कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है। कांग्रेस पार्टी के अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का फैसला गलत था। अब कांग्रेस पार्टी अपनी मूल भावना से भटक चुकी है। जिन संकल्पनाओं के साथ पार्टी के पूर्वजों ने पार्टी को खड़ा किया था तथा पार्टी की स्थापना की थी, वह नीति और आदर्श समाप्त हो चुके हैं। पार्टी में अब योग्यता के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के पहले बालाघाट में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनुराग चतुर्मोहता, अजय मिश्रा और कैलाश जैन द्वारा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा ज्वाइन करना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित होगा और इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने मिलेगा।
आप जाकर बैठ जाएं। हमारे युवा मोर्चा के जो साथी हैं भाई दीपक, चलिए तो बराड़े सभी युवा साथियों को में बैठा। साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा श्री जसमीत जी नरडे जी को। आपने भी आज भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में उपस्थित परम श्रद्धेय जिला भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय रामकिशोर नानू कावरे जी, मेरे पितातुल्य, जिनसे मैंने बचपन से द्रोणाचार्य और एकलव्य का रिश्ता निभाया है, मेरे आदरणीय, मेरे अग्रज, आदरणीय मेरे काका गौरीशंकर बिसेन जी, आदरणीय अभय सेठिया जी, आदरणीय रमेश रंगलानी जी एवं आदरणीय भारती दीदी, आदरणीय कैलाश अग्रवाल जी, साथ ही साथ सम्मानित सभी को अनुराग चतुर्मोहता का शत वंदन, अभिनंदन। मैं बचपन से एक बात सोचता था, एक पुराना गाना है कि ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। आज मुझे पता लग गया कि कहाँ जाके मिलना जरूरी है। आप लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को मेरे साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर लगभग 15 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, उनको अपने हृदय में स्थान दिया, उसके लिए हृदय से आपका आभार और कोटिश धन्यवाद। मेहनत करने का जज्बा है, आपने विपक्ष में हमेशा देखा है। माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय आदरणीय भाऊ, आपसे निवेदन है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जहां भी जो भी काम हो, हम लोगों को जरूर सेवा का अवसर दें और हमें पहले आजमाएं, अच्छा कसौटी में कसें, और कसौटी में जब निखरे तब हमें कुछ व्यवस्थित उचित दायित्व प्रदान करें। साथ ही साथ मैं जब नया नया राजनीति में आया था तो मुझे भाषण देना नहीं आता था, अभी थोड़ा आता है। तो उस समय मैं प्रमोद महाजन जी को बहुत ज्यादा सुनता था, और ये उनकी YouTube में बहुत बड़ी वोकेबलरी है और YouTube में बहुत बड़ा अच्छा उनका सेशन है। उनके भाव जिस तरीके से राजनीति में चलते आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं, वो हमेशा से मेरे मार्गदर्शक रहे। आपने मुझे और मेरे साथियों को सदस्य बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। और अंतिम में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, माननीय अटल बिहारी जी की एक लाइन जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, वो ये है कि सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। हम लोग पूरी ताकत से मिलके आपके साथ, आपके छोटे अनुज बनकर काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माँ की आरती, भारतीय जनता पार्टी। जय जय श्री राम। जैसे कई बड़ी पदों पे भी आप रहे हैं, आज भाजपा आपने ज्वाइन किया, क्या सोच के आपने भाजपा ज्वाइन किया? देखिए, एक पार्टी, एक विचारधारा और जिस तरीके से संगठन काम करता है, उस कार्य करने की क्षमता माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, साथ ही साथ हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष रामकिशोर कावरे जी, हमारे आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, इन सबके कार्यों को देखते हुए लगातार आप जैसे कह रहे हैं कि आप संघर्ष करते आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी हमेशा ये दिखाती है कि उसका छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता है वो किसी भी जगह पर और कभी भी पहुंच सकता है, वहाँ कार्यों की कद्र होती है। अनुराग चतुर्मोहता पिछले 15 वर्षों से विभिन्न पदों पर कार्य करता रहा और विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, लेकिन जब आप लगातार अवहेलनाओं का शिकार होने लगते हो, लगातार 4-6 परिवार हैं, वो 4-6 परिवार में सिमट कर रही है कांग्रेस, और हम काम करने वाले लोग हैं, हमको लगता है कि सनातन प्रेमी है, श्रीराम के पुजारी है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने, भाई आपको नहीं समझ में आ रहा, आप राम मंदिर मत जाओ, लेकिन आप पूरे देश के, पूरे पार्टी के लोगों को ये आदेशित नहीं कर सकते कि आपको राम जी की पूजा करना है, नहीं करना है। इन्हीं सब मापदंडों को देखते हुए कहीं ना कहीं आज भाजपा में कहीं ना कहीं आपको ठेस लगी कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस को वाजिब है। भाई ये सनातन धर्म है, ये हिंदू राष्ट्र है, और हम अपने ईश्वर से बड़ा किसी को थोड़ी वो कर सकते। क्या लगा जिस हिसाब से अभी कांग्रेस में भगदड़ यहाँ बालाघाट में मच गई है और बड़े बड़े पदाधिकारी आ रहे हैं, आपकी सम्मिलित हो रहे हैं, क्या लगता है? भगदड़ नहीं बोलना चाहिए आप शब्द, नहीं भगदड़ नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली बंजर जमीन को कितना भी जोता जाए तो वहाँ उपजाऊ फसल नहीं उगती।
तो बेहतर है कि अपन उपजाऊ जमीन के पीछे संघर्ष करें। संघर्ष को बीजेपी में हमेशा सम्मान मिलता है, ये देखते हैं। क्या लगता है, क्या कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा था, इस वजह से आपने बीजेपी में शामिल हुए? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, कांग्रेस पार्टी अपनी मूल भावनाओं से भटक चुकी है। कांग्रेस पार्टी में आदर्श सिद्धांत समाप्त हो चुके हैं। भगवान श्री राम जो हमारे आराध्य हैं, सनातन हमारा धर्म है, सनातन शाश्वत है, सनातन सत्य है। सनातन को ठुकरा कर अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को विधिवत रूप से, सार्वजनिक रूप से आपने ठुकरा कर आपने अपनी ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है। इससे हम सभी सनातन प्रेमी, सबसे पहले राष्ट्र के बाद धर्म, धर्म के बाद पार्टी और पार्टी के बाद परिवार। आपने राष्ट्र के लिए जो मंदिर बना था, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो भव्य श्री राम का मंदिर बना, राम मंदिर किसी व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं है, ना वो भारतीय जनता पार्टी का है, ना वो कांग्रेस पार्टी का है। वो राष्ट्र का मंदिर है, देश का मंदिर है, सनातन प्रेमियों का मंदिर है। उनके सार्वजनिक रूप से उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह को आपने बहिष्कार किया, और न केवल बहिष्कार किया बल्कि लोगों को, आमजन को आह्वान किया कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। इससे हम सबकी भावनाएं आहत हुई है। नेता या अध्यक्ष या भी ऑलरेडी पद पे हैं, वो भी आने की बहुत से आपको जैसी जानकारी है, जानकारी जब तक के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश न कर ले, कयास लगाया जा सकता है। संपर्क में है, संपर्क में है, मेरे भी संपर्क में है, भाऊ के संपर्क में भी बहुत से हमारे पार्टी के पदाधिकारी, अभय सेठिया जी हमारे ज्वाइंट प्रभारी के इस अभियान के प्रभारी है, उनके भी संपर्क में। चर्चा है, विचारधारा की चर्चा है। विचारधारा से प्रभावित होकर, सरकार से प्रभावित होकर, मोदी जी से प्रभावित होकर निश्चित रूप से वो आना चाहते हैं, और आप समय का इंतजार करिए, बहुत अच्छा आपको सुनने मिलेगा। क्या लगता है, कांग्रेस सुब्रत साहब करने की तैयारी चल रही है? अब अभी तो आप देख ही रहे हैं, जैसा सामने है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बड़े बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है, लेकिन आज देश राष्ट्र के लिए काम करने वाले ऐसा पहला नेता है नरेंद्र मोदी जी। उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर आ रहे हैं। बालाघाट जिले की ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले।